सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ SST ਦੇ 1000 ਦੇ ਲਗਭਗ MCQ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ETT 994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਵੇਗਾ SST ਦਾ। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। पहला प्रश्न, किसी वस्तु या सेवा विच मनुख दीआं लोड़ां नूं संतुष्ट करन दी समर्था नूं उपयोगिता या तुष्टि गुण कहा जाता है। तो ये दसो ठीक है या गलत आ? तो इसका राइट आंसर है जी ये बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, सारियां वस्तां अते सेवावां जिन्हां दी उपयोगिता नूं मानण लई असीं कीमत दिंदे हां नूं डैश कहा जाता है। तो राइट आंसर है जी खर्च। आपां कोई भी चीज़ वो कर देंगे कीमत दिंदे तो उसनूं खरीद के आपां खर्च देंगे। अगला प्रश्न आई, किस किस्म की खेती विच फसलां फलां अते सब्जियां दे उत्पादन दे नाल नाल पशु पालन मच्छियां अते शहद दीआं मक्खियां भी पालियां जांदियां हन। तो राइट आंसर है जी इसनूं असीं मिश्रित खेती कहंदे हां। अगला प्रश्न, आकार दे हिसाब नाल साडी धरती किन्नवें स्थान ते है? आकार दे हिसाब नाल साडी धरती किहड़े स्थान ते आई? तां राइट आंसर आ 5वें स्थान ते आ गई साडी धरती आकार दे पक्षों। अगला प्रश्न, मैं दिल्ली सल्तनत दा एक प्रसिद्ध शासक सां। मैं अपने राज विच सैनिकां दे हुलीए लिखण ते घोड़ियां नूं दागण दी प्रथा शुरू कीती। की तुसीं मेरा नां जाणदे हो? तो राइट आंसर है जी इसदा अलाउद्दीन खिलजी। मैनू दास वंश के महान शासक के तौर पर याद किया जाता है। मैं अपने राज विच फौज का पुनर्गठन किया अते मंगोलों विरुद्ध लोहे ते लहू अते लोहे की नीति अपनाई। की तुसीं जानते हो मेरा नाम की है? तो राइट आंसर है जी इसका गियासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न, मैं 1221 ईस्वी विच भारत नूं मंगोल शासक चंगेज खान के हमलिਆਂ तो बचाया ਅਤੇ अपने राज नूं चुस्त दुरुस्त करन लई 40 अमीरां दी नियुक्ति कीती। मेरा नाम हेठ लिखियां विचों किहड़ा है? तो राइट आंसर है जी इल्तुतमिश। ठीक है जी। अगला प्रश्न, मैं महान कला प्रेमी सी। लाहौर मेरी राजधानी होया करदी सी। मैं दिल्ली सल्तनत का पहला शासक सी। मेरी मौत घोड़े तो डिगण कारण हुई। तो इसका राइट आंसर है जी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत घोड़े तो डिगण कारण हुई सी। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़ी लड़ाई पूर्व खालसा काल दी है? किहड़ी है जी? आनंदपुर की लड़ाई, निरमोह की लड़ाई या भंगाणी की लड़ाई? तो पूर्व खालसा काल का मतलब है भी खालसा सिरजना तो पहला। तो इसका राइट आंसर आ जाऊगा जी भंगाणी की लड़ाई। अगला प्रश्न, जेकर कोई प्रधान कोई मंत्री विधान पालिका का मैंबर नहीं है तो उसनूं महीने के अंदर अंदर इसका मैंबर बनना पैंदा है, नहीं तो वह मंत्री पद तो नहीं रह सकता। तो राइट आंसर है जी 6 महीने के अंदर अंदर इसका मैंबर बनना पैंदा, नहीं तो वह मंत्री पद ते नहीं रहिंदा जी। अगला प्रश्न, धरातल तो 3 किलोमीटर की उचाई तो बाद उपरले वायुमंडल विच तेज गति नाल चलण वालियां हवावां नूं की कहा जाता है? तो राइट आंसर है जी जैट स्ट्रीम। ये अपने दूजे MCQ दे विच भी करवाया गया है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेती अते ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कदों हुई? कदों हुई जी? तो राइट आंसर है 12 जुलाई 1982 दे विच हुई। ठीक है जी।
अगला प्रश्न, शिमला, श्रीनगर, मंसूरी, नैनीताल ਅਤੇ दार्जिलिंग वर्गे ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? शिमला, श्रीनगर, मंसूरी, नैनीताल ਅਤੇ दार्जिलिंग वर्गे ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਚੈਪਟਰ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਸਪੀਕਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, पगड़ी संभाल जट्टा गीत खाली थां द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है जी बांके दयाल। बांके दयाल द्वारा लिखा गया है पगड़ी संभाल जट्टा गीत। अगला प्रश्न, विच ब्रिटिश जर्नल डिफीटेड रानी ऑफ झांसी? केड़े गवर्नर जर्नल ने वो कीता सीगा जी डिफीटेड कीता ही रानी झांसी दा? राइट आंसर है जी ह्यूज रोज। ठीक है जी। अगला प्रश्न, सूरज परिवार का सब तो गर्म और चमकीला ग्रह केड़ा है? तो राइट आंसर है जी शुक्र। शुक्र ग्रह है जिहड़ा वो सूरज परिवार का सब तो गर्म और चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न, पैप्सू राज की राजधानी केड़ी होया करदी सी? तो राइट आंसर है जी पैप्सू की राजधानी सारिआं नूं पता पटियाला। पटियाला होया करदी सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान विच किन्नियां भाषावां नूं मानता प्राप्त है? तो राइट आंसर है जी 22 भाषावां नूं मानता प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने सानू सब तो पहला किहड़ा अधिकार दिता है? सानू सब तो पहला समानता का अधिकार दिता है, सब तो पहला संविधान ने। ठीक है जी। अगला प्रश्न, भारत के नक्शे विच दिखाए गए खेत्रों में किहड़ी मुख फसल पैदा होंदी है? किहड़ी मुख फसल पैदा होंदी है जी? तो राइट आंसर है चाह। असम दे विच सब तो वध चाह पैदा होंदी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, भारत के नक्शे विच दिखाए गए खेत्रों में किहड़ी मुख फसल पैदा होंदी है? केरला वर्गियां च किहड़ी फसल पैदा होंदी है जी ज़्यादातर? राइट आंसर है जी कॉफी। ओके, केरला ज़्यादातर कॉफी वगैरह, तमिलनाडु एरिए च कॉफी वगैरह ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत के नक्शे विच दिखाए गए खेत्रों में किहड़ा खनिज पदार्थ मिलता है? इधर मध्य प्रदेश हो गया जी, दसो। आ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, किहड़ा ज़्यादातर पाया जाता है इन्हां दे विच? तो राइट आंसर है जी मैगनीज। मैगनीज ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के नक्शे विच दिखाए गए खेत्रों में किहड़ा खनिज पदार्थ मिलता है? किहड़ा आ जिहड़ा ग्रीन तुसीं देख रहे हो इन्ने एरिए दे विच किहड़ा खनिज पदार्थ ज्यादा मिलदा हैगा? तो राइट आंसर है जी इहदे विच तांबा ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न आप देख लो, उड़ीसा वगैरह ते राजस्थान दे विच ज्यादातर की पाया जाता है जी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੌਕਸਾਈਟ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, यार क्वेश्चन आई जल्दी जल्दी कराना है तां करके स्पीड थोड़ी ज़्यादा गई। फिर आ गया केरला भारत के नक्शे में दिखाए गए खेत्रों में किहड़ा खनिज पदार्थ मिलता है? तो राइट आंसर है जी सोना। आ जिहड़ा तुसीं ग्रीन भाग देख रहे होगे भारत के नक्शे उत्ते इन्ने एरिए में सोना पाया जाता है जी। जे ये तुसीं देख रहे हो पंजाब, इत्थे की पाया जाता है? खेतरां विच सौणी की किहड़ी फसल पैदा होंदी है? सब नूं पता ही आपां नूं सौण दे विच आपां चावल लगाउने आ। ठीक है जी। अगला प्रश्न, भारत के नक्शे विच दिखाए गए खेतरां विच किहड़ी मुख अनाज फसल है? तो राइट आंसर है जी
उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, तो ये मुख फसल किहड़ी है जी? कणक। अगला प्रश्न, भारत के नक्शे में दिखाए गए खेत्रों में किहड़ी मुख फसल पैदा होंदी है? आ जिहड़ा तुसीं ग्रीन ग्रीन देख रहे होगे, इन्ने एरिया में भारत दे विच किहड़ी फसल ज़्यादा पैदा होंदी है? तो राइट आंसर है जी कपाह। अगला प्रश्न, भारत के नक्शे में दिखाए गए खेत्रों में किहड़ी मुख फसल पैदा होंदी है जी? तो राइट आंसर हैगा पटसन। आ पश्चिमी बंगाल एरिए दे विच किहड़ी फसल ज़्यादा होंदी है? पटसन, जूट कहंदे जी जिहनूं। अगला प्रश्न, 1 एकड़ विच डैश कनाल अते 1 कनाल विच 20 मरले हुंदे हन। तो राइट आंसर है जी 8। 1 एकड़ विच 8 कनालां हुंदियां हन। ठीक है जी। अगला प्रश्न, खेतीबाड़ी अर्थव्यवस्था किस खेत्र की उदाहरण है? किस खेत्र की उदाहरण है जी? राइट आंसर है मुढ़ला। मुढ़ले खेत्र की उदाहरण है खेतीबाड़ी की अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, खेतीबाड़ी खेत्र में 5 ਤੋਂ 7 महीने बेरोजगार रहते हैं, इस बेरोजगारी नूं की कहते हैं? इस बेरोजगारी नूं मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न, जो क्रियावां धन कमाउण दे उद्देश नाल कीतियां जांदियां हन उन्हां नूं डैश कहा जाता है। उन्हां नूं की कहा जाता है जी? जो धन कमाउण नाल क्रियावां करियां जांदियां ने जिहड़ियां क्रियावां, उन्हां नूं आर्थिक क्रियावां कहा जाता है। अगला प्रश्न, मां द्वारा अपने बच्चे नूं पढ़ाउण दी क्रिया किरत है, ठीक है गलत है? ये किरत नहीं है। प्रकाश 1 सैकंड विच कितना सफर तय करता है? अगला प्रश्न, प्रकाश 1 सैकंड विच दे कितना सफर तय करता है जी? राइट आंसर है 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश 1 सेकंड दे विच 3 लाख किलोमीटर सफर है जो तय करता है। हेठ लिखियां विचों बड़ा कौन है? तो बड़ा कौन है जी? राइट आंसर है ब्रह्मंड। ब्रह्मंड दे विच कितनियां गैलेक्सियां, किन्ने ही सूरज परिवार ग्रह आदि शामिल हैं? तो राइट आंसर आ जाऊगा जी ब्रह्मंड, सब तो बड़ा ब्रह्मंड है। साडी धरती सूरज तो कितनी दूरी है? साडी धरती सूरज तो कितनी दूर है जी? तो राइट आंसर हैगा 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न, सौर मंडल का किहड़ा इक्को एक ग्रह पूर्व तो पश्चिम वाल चलता है या पश्चिम वाल घूमता है? तो राइट आंसर है जी शुक्र। शुक्र सूरज मंडल का इक्को एक ग्रह है जिहड़ा पूर्व तो पश्चिम वाल घूमता है, बाकी सारे पश्चिम तो पूर्व वाल घूमते हैं। साडी धरती भी पश्चिम तो पूर्व वाल घूमती है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सब तो वध गर्म अते चमकीला ग्रह किहड़ा है? शुक्र ग्रह। जिहड़ा शुक्र ग्रह है जी वह सब तो गर्म अते चमकीला ग्रह है सूरज परिवार का। सौर मंडल का मतलब की है जी? सूरज परिवार। अगला प्रश्न, सौर मंडल के किस ग्रह नूं धरती का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह नूं कहा जाता है जुड़वा ग्रह? तो राइट आंसर है शुक्र। अगला प्रश्न, चंद धरती का परिक्रमा किन्ने दिनों में पूरी करता है? चंद धरती की परिक्रमा किन्ने दिनों में पूरी करता है जी? तो राइट आंसर है 27 दिनों के विच चांद जिहड़ी चंद है जिहड़ा धरती की परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न, चंद अपने धुरे दुआले परिक्रमा डैश घंटे विच पूरी करता है? तो राइट आंसर है जी इसका किन्ने घंटिया दे विच पूरी करता है जी? 7 घंटिया विच। ठीक है जी। अगला प्रश्न, जदों धरती सूरज अते चंद दे विचकार आ जाती है तो उस वेले किहड़ा ग्रहण लगता है? जदों धरती सूरज अते चंद दे विचकार आ जाती है तो चंद ग्रह लगता है। अगला प्रश्न,
ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਅਤੇ ਐਲਡਰਿਨ ਨੇ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ 21 ਜੁਲਾਈ 1969 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ 22 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 22 ਬੰਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1599 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੈਂ 8 ਡਿਗਰੀ 4 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 28 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਡਿਗਰੀ 17 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 53 ਸਕਿੰਟ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ 68 ਡਿਗਰੀ 7 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 33 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਡਿਗਰੀ 24 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 47 ਸਕਿੰਟ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸਾ ਔਸੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਬੱਚੇ, ਔਸੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਔਸੜ ਅਸੀਂ ਅਣਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ MCQ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।